आपको मारा गया है? हाँ सर। हाँ भागदड़ क्या, यदि आप दब जाइएगा ना मर ही जाइएगा। घर से अपना 54 मिनट 52 मिनट में दौड़ के आ रहा है, मरना होता तो मैं ही मर जाता हूँ। 12 बजे अगर लगता है आदमी लाइन में, 6 लाख भरा है फॉर्म में जी। 100 रुपया के फॉर्म में आपको बताइए 6 करोड़ हो गया पैसा। 12 बजे रात को यहाँ पर आके सोए हुए थे रोड पे ही? हाँ, रोड पे ही सोए थे यहाँ पे। इतना कठिन है कि आए दिन कोई ना कोई सेंटर से 1-2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। पर आज हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने आए हैं उत्पाद सिपाही के जितने भी तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी बोले या फिर बेरोजगार इंसान बोले, जो भी बोलते हैं। खैर, बचपन का दोस्त है वो, उत्पाद सिपाही का अभी रनिंग कंप्लीट करके आया है। तो बस उसी को हम बधाई देने के लिए उसका गाँव आए हुए थे। और गाँव आने के बाद कुछ हम यहाँ नज़ारा दिखा जो कि हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पहले आप एक घर देखिए जिसमें ये कमरा का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कोई सेंट्रल में, कोई झारखंड सरकार के ही जॉब में तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ हम अंदर जाके पूछेंगे। आओ आओ अंदर आते हैं। देखो भाई, इधर देखिए घर खपरा का घर है, मिट्टी का घर है। फिलहाल जो लोग सब पढ़ रहे हैं अंदर। खैर, ये लोग का भी पढ़ने का समय है, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग से बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार सबको। वैसे हम गलत टाइम में आ गए हैं क्योंकि ये लोग का पढ़ने का टाइम है, सबको यहाँ पढ़ रहे हैं। पर हम डिस्टर्ब ये लोग को ना करते हुए हम यहाँ का पहले घर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, पढ़ने के लिए यहाँ पे गाँव के विद्यार्थी कितने जद्दोजहद से प्रयास करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। रूम में घुसते हुए सबसे पहले नज़र मेरा यहाँ टिका, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा है कि 6-7 साल पुराना किताब यहाँ धूल खा रहा है। तो अब हम आप लोग के सामने बैठ रहे हैं। आप थोड़ा सा पढ़ाई को स्थगित करते हैं क्या? माफी चाहेंगे उसके लिए? तुम्हारे आते ही रुक गया था पढ़ाई। हाँ। तो सागर, फिर से बधाई तुमको। वैसे कैमरा के सामने बधाई दे रहे हैं। वैसे सारे गाँव वाले तुम ही कहे तो तुम ही सबका परिचय कराएगा। तो शुरुआत करते इन्हीं से। मामा ही नाम बताएंगे, मेरे मामा लोग। मेरा नाम सोनू लिंडा हुआ। मैं काफी सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ और अभी मैं उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाला हूँ। अच्छा, आप भी निकाले? चलिए चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। भैया 10 किलोमीटर था भाई। हाँ। चलिए, पहले हम सबसे इंट्रो करा लेते हैं, उसके बाद फिर जो बात है हम लोग रखेंगे सामने। आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम राजू हुआ। आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं फिलहाल? हम तो स्पेशल अभी तो सीजीएल की ही तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल का। अच्छा, ठीक है। और ये हमारे मित्र हैं। मेरा नाम सनी हुआ। अभी झारखंड सरकार से जो नियुक्तियां निकल रही उसी का मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। आप? जोहार भाई। जोहार जोहार। मेरा नाम अजीत मुंडा हुआ और अभी हम भी तैयारी में जुटे हुए हैं और फिलहाल तो जैसे सीजीएल का ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आप और आप दोनों। और हमको यहाँ बैठने के बाद समझ में आ रहा है कि आप लोग दोनों थोड़ा सीनियर लग रहे हैं ये लोग से। हाँ, काफी सीनियर। हाँ, काफी सीनियर नहीं है, मतलब पढ़ाई में सीनियर है। हाँ जी, हाँ। और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत गाड़ी हुआ और हम भी भैया लोग साथ में ही तैयारी करते हैं और अभी फिलहाल उत्पाद सिपाही का दौड़ क्वालिफाई किया है। तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि हम आज आए हैं आप लोग से बस इसी चीज का जानने का, जो कि उत्पाद सिपाही का जो भर्ती हो रहा है, किन्हीं का तबीयत खराब हो जा रहा है, कोई डेट ही कर जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आप दौड़ सक्सेसफुल करके आए हैं। शुक्रिया। और जिंदा है, सबसे पहली बात। तो बताइए हमको, ये उत्पाद सिपाही का वैकेंसी कब आया था और अब कब भरे थे फॉर्म? देखिए, ये तो 2019 का वैकेंसी था। उसमें एग्जाम भी हुआ, एग्जाम हम लोग दिए थे, एग्जाम ठीक ठाक गया था, लेकिन इसको रद्द कर दिया। फिर ये आता है 2022 में आया, लेकिन हेमंत सरकार को जो नियोजन नीति था ना, उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण इसको फिर से रद्द कर दी जाएगी। फिर आता है, फिर ये वैकेंसी 2023 में और जिसको हम लोग भरे, फिर अभी 2024 में इसका फिजिकल लिया जा रहा है। आप जितना बार बोले, यहाँ जो भी लिखे ना महाराज, हम एक भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लिखना चाह रहे थे क्या आप? नहीं, आपके अंदर कोई भड़ास है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं ना। चलिए ठीक है। पर मेरा सवाल ये भी है कि आप जैसे 2019 का जिक्र किए, तो जिसमें आप बोले कि एग्जाम क्लियर, तो जिसमें एग्जाम और फिजिकल दोनों क्लियर किए थे आप? फिजिकल नहीं हुआ था, एग्जाम बस हुआ था। तो उस टाइम पहले रिटर्न एग्जाम। और इस बार का क्या हुआ? इसमें पहले फिजिकल लिया जा रहा है। तो ये कब से चल रहा है कि पहले रिटर्न से पहले फिजिकल हो जाए? ये इसी बार से स्टार्ट हुआ है। चलिए कोई नहीं। आप तो सीजीएल वाले हैं, हम पहले उत्पाद वाले से पूछ रहे हैं। तो सनी, तुम बताओ
क्या खुशखबरी है या फिर क्या है? खुशखबरी तो कुछ नहीं है भाई, मेरा दौड़ उड़ हुआ नहीं है अभी। 4 तारीख को होने वाला था। पलामू में मेरा दौड़ का सेंटर था, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा मौत हो रहा है कि सरकार को मतलब स्थिति गंभीर होते हुए देखते हुए सरकार 3, 4 और 5 तारीख का जो दौड़ था उसको सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया। और अभी ऐसा माहौल बना हुआ है, असमंजस का माहौल बना हुआ है कि आगे का दौड़ होगा कि नहीं, या दौड़ होगा भी तो किस परिस्थिति में होगा, क्या होगा, सरकार के द्वारा किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा दौड़ को करवाने में, इस तरीके की बात है। घर वालों के द्वारा भी मतलब मना किया जा रहा है मुझे कि वहाँ मत जाओ, इतने लोगों की वहाँ मौत हो रही है, वहाँ का ट्रैक सही नहीं है वगैरह वगैरह। आस पड़ोस के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। और जहाँ जिस मैदान में हम लोग जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ के भी एक मतलब हम लोग के साथ में दौड़ते थे, वो भी गए हुए थे पलामू के ट्रैक में, उनका भी था दौड़। तो हालांकि दौड़ तो कंप्लीट किए लेकिन उनकी हालत गंभीर हो गई थी। फिर यहाँ से लड़के गए उनको बचाने के लिए। तो इस सब को देखते हुए एक भयावह माहौल। अभी वो ठीक है ना? हाँ, अभी पहले से उनका तबीयत सही है। ठीक है। तो हालांकि कैजुअलिटी बहुत देखा गया। हाँ, कैजुअलिटी का सीन। तो आप तो नहीं गए थे एग्जाम देने? नहीं, अभी मतलब फिजिकल देने नहीं गए थे। तो जो गए थे उन्हीं के साथ हम पूछ। तो दौड़ तो तुम दे के आया है, तुम भी बधाई का हकदार है। तुम भी दौड़ कंप्लीट करके आया, मेरा भाई सही सलामत भी है। कमेंट सेक्शन में इसको सब बधाई भी दे देना। और तुम तो वहाँ था, तो जैसे सनी जिक्र किया कि वहाँ पलामू में उस ट्रैक पे बहुत सारा कैजुअलिटी हो रहा है, तो उस कैजुअलिटी को तुम किस तरीके से देखते हो? मतलब कि एक ऑडियंस को तुम जवाब दो कि वो क्यों हो रहा है, मेन कारण क्या हो सकता है इसका? क्या हो सकता है उस पर हम बात कर सकते हैं। हाँ। क्या है वो तो अभी किसी को पता नहीं है जी। मेरे ख्याल से 2-3 कारण है। पहला तो समय कम मिला, ठीक है। 8 अगस्त को नोटिस आया कि 22 अगस्त से दौड़ होगा। कितना दिन समय रह गया? 13-14 दिन। 1-2 दिन इंसान सफर ही करेगा, क्योंकि दूर दूर सेंटर दिया गया है। कम समय में इतना लंबा तैयारी करना संभव तो नहीं है। 10 किलोमीटर का दौड़ है जी। नहीं तो अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपका तो तैयारी भी होना चाहिए। फॉर्म भरे हैं, ठीक है, आदमी तैयारी कर भी रहा है, लेकिन बीच बीच में टलता भी गया ना। बीच बीच में आया था नोटिस की अब लेगा, फिर टलता गया, फिर बीच में अभी इलेक्शन होने वाला है, किसको पता हो ना हो। इस वजह से आदमी फिर बाकी एग्जाम्स भी ना उसका भी तैयारी करता है ना। लोग एक के ऊपर तो बैठा नहीं रह सकता है। आपका एक वजह हो गया कि समय कम मिला, ठीक है। दूसरा कि किसी को इनका सेंटर सामने दे दिया, 5 किलोमीटर के सामने। हाँ गुरु, ये समस्या बहुत बड़ी है। लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर दूसरा समस्या है मेरे ख्याल से, ठीक है। मेरा सेंटर दिया था गिरिडीह में, यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर दूरी पड़ता है उसके। इतना दूर जाना, फिर ठहरना, उसके बाद वहाँ व्यवस्था की कैसा, ये भी तो एक वजह हो सकता है। व्यवस्था कहीं कहीं पे ठीक नहीं था, ठीक है। मेरे यहाँ का ट्रैक इतना अप डाउन था, मेरे सामने 3-4 लोग गिरा, पहले भी गिरा, एम्बुलेंस पूरे समय तक बिजी थी। तो एक हो गया कम समय का होना, है ना। दूसरा हो गया लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर। तीसरा हो गया खराब व्यवस्था मेडिकल में कह सकते हैं। और कहीं कहीं पे हो सकता है क्या, कहीं कहीं पे ऐसा है कि सबको बुला लिया, एक ही बार में दौड़ा दे रहा है। 2-3 को बैच बनाया, सबको दौड़ा दिया, जाओ जी दौड़ो। कहीं कहीं पे बैठा के रखा है, भैया तुम इतना बजे से 5 बजे आओ, इतना समय 12 बजे तक क्लोजिंग टाइम है। 12 बजे तक जैसे मेरा खुद का दौड़ाया 12:30 बजे, 5 बजे हम आए थे। उतना लंबा समय हमको इंतजार करना पड़ा। आदमी थक जाता है ना, मौसम वैसा नहीं है, थोड़ा सपोर्टिव मौसम रहता तो बात है। चलिए कोई नहीं भाई, तुम गुरु सही सलामत लौट गए, बहुत बढ़िया बात है। आपको भी बधाई, आप भी एग्जाम क्लियर करके आए हैं। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जो अभी 3 दिन का स्थगित किया गया, जो डेट रखा गया था 3, 4 और 5 का, हाँ, 3 दिन का जो स्थगित कर दिया गया है। हमको नहीं लगता ये दौड़, मान के चलिए 3 दिन के बाद अगर दौड़ ले भी लेगा ना, तो सरकार को हमको भरोसा नहीं लग रहा है कि इसका एग्जाम भी क्लियर कर पाएगा वो। सरकार में आप बहुत भरे पड़े हैं, हम नाम लेके भी बोल सकते हैं। जायज है, इनका भरापन रहना जायज है। ये 2019 से तैयारी कर रहे हैं। एक बार वहाँ स्थगित हुआ, नियम वाली में अटका, 22 में, अभी 23 में ले रहा है। वो भी अभी देखो बीच में अटक गया है कि नहीं। तो यही रहा कि जब तक आज के अनुभव में हम कम से कम 2013 से हम ये सभी एग्जाम, जैसे झारखंड सरकार के जितना भी एग्जाम आ रहा है, हम अपने आप को माहौल में ढाले 2013 से और अभी तक का दौर में हम उतना सक्सेसफुली नहीं देखे जितना कि मतलब पहले जो था 2019 से पहले ये कुछ वैकेंसी जो निकाला वो दूसरे सरकार के अंडर में, भाजपा सरकार था। हाँ, तो उस समय जो है कि वो अपना क्लियर जो किया, निकाला जो क्लियर किया। भले कि हमको अभी तक में जो रहा 19 के बाद में ये सरकार में हमको विश्वास जो है ना, जो विश्वास की गांठ
वो मेरे पे एकदम नहीं है। वैसे बता देना चाहेंगे अभी 2019 का कार्यकाल चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो कि हेमंत सरकार, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जैसे आपने कहा, तो मेरा सवाल आपसे भी रहेगा। हालांकि उत्पाद सिपाही का जितना है हम लोग जानकारी ले लिए, हम लोग सब ग्रुपिंग में ही पढ़ते हैं, गाइड करते ही होंगे। हाँ, थोड़ा बड़ा सबको एक दूसरे का तो हेल्प चलता ही रहता है। हाँ। साथ में ग्रुपिंग पढ़ रहे, मतलब ग्रुपिंग का मतलब ही क्या रहा। कब से तैयारी कर रहे हैं फिर आप सीजीएल का? देखिए सीजीएल का तो हम तो 2015 से तैयारी कर रहे हैं कि वैकेंसी 2015 का है। 2015 में निकाला था ये फॉर्म, 2016 में एग्जाम लिया, इसका रिजल्ट भी निकाल दिया पीटी का। उसके बाद मेंस एग्जाम लेने से पहले कैंसिल कर दिया एग्जाम। ये कब हुआ था? 2016 ही में ही जब आप एग्जाम दिए थे। हाँ, उस टाइम आपका एग्जाम कैसा गया था आपके अनुमान से? पीटी नहीं, पीटी तो मेरा आ गया था उस समय। पीटी आया था मेंस की तैयारी करने के, उसके बाद कैंसिल कर दिया। अच्छा। उसके बाद 2019 में भी निकाला, 2019 में भी रघुवर का सरकार था, उस समय नहीं कर पाया। फिर अभी निकाला है 28 जनवरी को लिया एग्जाम। मेरा सिमडेगा सेंटर दिया था, वहाँ से भी एग्जाम दे के आया। पता चला कि वहाँ एक सेंटर है में इधर क्वेश्चन पूरा लीक हो गया, पूरा क्वेश्चन एग्जाम रद्द हो गया। उसके बाद से फिर अभी ले रहा है तो 21 को, उसमें भी नहीं लगता है कि फिर ले पाएगा। तो जैसे लास्ट टाइम 2024 का जनवरी में, हालांकि हम बता दें हम भी गए थे एग्जाम देने आप जो समस्या से गुजरे हम भी गुजरे। मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया था, हम पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं है मेरा, पर आप पढ़ाई से हैं। आप कितने बार सीजीएल के एग्जाम दे चुके हैं अभी तक? सीजीएल की एग्जाम तो अभी सेकंड बार जा रहा है मेरा। 2016 में दिए थे, उसके बाद में ये जो 28 जनवरी कैंसिल हो गया, अब जाएगा तीसरा जाएगा। तो अभी का डेट आ गया है? अभी का डेट तो हाँ आ गया है। किसको है? तो 28 जनवरी का जो एग्जाम हो वही एग्जाम को कंटिन्यू कर रहा है या फिर दूसरा फॉर्म निकला है? नहीं, वही एग्जाम कंटिन्यू कर रहा है। अभी तो झारखंड में इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है, आप क्या बोलेंगे, इस माहौल में एग्जाम हो पाएगा? इसी को तो हम लोग सोच रहे हैं कि ले पाएगा कि नहीं। इसके पास झारखंड सरकार के पास टाइम भी कम है और वैकेंसी भी लेना है, और हमको नहीं लगता है कि कर पाएगा पूरा। सबसे पहला बात कि साफ सुथरा होगा कि नहीं, यही चीज है। जब से एक एग्जाम कर दिया ना, आया हेमंत और बोल दिया कि नहीं एक एग्जाम लेना, सिर्फ मेंस लेना, उसी में तो करप्शन का दरवाजा खोल दिया। कोई भी अधिकारी लेवल से, इंडिया के कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं होता कि अधिकारी लेवल से एग्जाम सिर्फ एक ही एग्जाम लेता हो, सिर्फ एक ही एग्जाम ले रहा है। तो ये खास आप हमारा झारखंड में ही है? हाँ, ये खास खाली हमारे झारखंड में ही है। थोड़ा यूनिक कर रहा है, यूनिक सरकार है हम लोग का। यूनिक कुछ नहीं है इसमें, सब मिली जुली वाला चल रहा है। इसमें तुम साफ बोल, इसका साफ क्या इंडिकेट है कि पैसा दो और नौकरी लो। एक एग्जाम मतलब जिसके पास पैसा आईडी चुटी लगा देगा। तो आप 2016 से? हाँ, 16 से 8 साल तक हम लोग सिर्फ इसी के पीछे लगे हुए हैं। 8 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। वैकेंसी सिर्फ आती है फिर रद्द होती है, आती है फिर रद्द होती है। तो दिनचर्या कैसे चलता है आपका? दिनचर्या क्या चलेगा, पैसे ही लगे हुए हैं। थोड़ा मोड़ा इधर तक जो भी थोड़ा मोड़ा ट्यूशन से पढ़ा लेते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे दिनचर्या कर लेते हैं। जैसे आपने थोड़ा देर पहले कहा कि जिसके पास पैसा उसके पास नौकरी है। हाँ, इसमें मतलब एक ही चीज है कि डायरेक्ट मेंस लेना मतलब क्या हुआ, करप्शन का पूरा दरवाजा खोल दिया। कोई भी आधिकारिक लेवल से एक एग्जाम नहीं होता है कहीं, और जब तक 2 एग्जाम नहीं होगा ना, पीटी मेंस नहीं होगा, तब तक ये सेटिंग चलती ही रहेगी। जो उम्मीद आपका इसी पे है? उम्मीद तो अब क्या करें, उम्मीद तो लगा किसी में रखते हैं कि किसी तरह हो जाए। अब नई उम्मीद लगाने से भी तो कोई उपाय नहीं होता है, दिन इसमें टाइम व्यर्थ कर दिए है। तो और झारखंड में पेपर लीक का समस्या बहुत देखा जाता है। पेपर लीक का समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसमें। ये तो करप्शन एकदम चरम सीमा पर है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी सीजीएल के ही विद्यार्थी हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे। हम तो 2016 से तो फॉर्म नहीं भरे थे, हम अपना फॉर्म भरे थे 2019 से। और 2019 से पहले हम एसएससी सीजीएल का, सेंट्रल सीजीएल का तैयारी करते थे, और उसमें मेरा अच्छा खासा हो भी रहा था। मेरा प्री 2-3 बार निकल चुकी है। लेकिन जब 2019 में फॉर्म आया तो हम शिफ्ट कर गए इधर झारखंड की तरफ। हम भी सोचे कि अपना स्टेट में काम करेंगे और अपना स्टेट में हम अपना योगदान देंगे। इसे सेंट्रल सीजीएल से छोड़ के हम इधर स्टेट सीजीएल में आ गए। उसके बाद 2019 के बाद फॉर्म भराया, उसके बाद 6 महीना में होगा, 6 महीना में होगा, फिर 2 महीना में होगा, इस तरह से टाइम आते गया। तो उसमें क्या चाहिए कि सेंट्रल तरफ मेरा ध्यान छूट गया। आप प्रीलिम्स तो इतना बार निकाले 3 का 3 टाइम, तो आप लगे रहते, निकल ही जाता। नहीं तो वही ना बोल रहे कि मेरा जो इंटरेस्ट हो गया स्टेट सीजीएल में आ गया, कि हम सोचे कि अपना सरकार में, अपना राज्य में काम करना है। अरे गुरु, थोड़ा रिसर्च करके आते, कितना लीक हो रहा है, कितना एग्जाम कैंसिल हो रहा है। होने लग गया ना 2019 से ही ऐसे होने लगा, क्योंकि अब देखिए किसी को भी अपना राज्य में रहने का मन करता है। झारखंड जो ऐसा राज्य है तो उसमें सभी को रहने का मन करता है, हम अपना राज्य को क्यों छोड़े, बस यही कारण था। लेकिन अगर जानते पहले से, अगर जैसा वेदर फोरकास्टिंग होता है उसी तरह से अगर एम्प्लॉयमेंट का फोरकास्टिंग अगर हमको पता चलता
तो हम शिफ्ट हो सकते थे उधर। वाह। और इसमें क्या होता है कि जैसे सेंट्रल सीजीएल का तैयारी करे, रेलवे में भी तैयारी करे, रेलवे में भी मेरा अच्छा खासा जाता है। तो इसका जो एग्जाम अगर ये बोल देगा ना, जैसे स्टेट सीजीएल बोल देगा कि नहीं हम अगले 4 साल में लेंगे एग्जाम, अगले 5 साल में लेंगे, तो हम अपना कैलकुलेशन हम तैयार करके रखेंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि 2 महीना के बाद एग्जाम होगी, फिर 2 महीना के बाद एग्जाम होगी, उससे क्या चाहिए कि हम अपना कैलकुलेशन तैयार नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फिलहाल अभी रेलवे का इतना सारा जॉब आया हुआ है, अभी टेक्नीशियन है, एलपी है, लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहा है कि 2 महीना के बाद, अभी 22-23 सितंबर को आज ही का नोटिस आ गया है कि 17 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग यही दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि दिल तो लगता है झारखंड सीजीएल ही तरफ, और उसके कारण हमें सेंट्रल सीजीएल को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। अभी का जो सिचुएशन देखते हुए आपको लगता है कि आप सेंट्रल तरफ शिफ्ट होना चाहिए आपको? अभी तो देखते हैं, ये लास्ट अटेम्प्ट हम अपने आप को दे रहे हैं इसमें। आप अपने आप को दे रहे हैं या सरकार के ऊपर उम्मीद लिखा रहे हैं आप अपना? देखते हैं, क्योंकि सरकार को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते, मेरा ये मानना है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर ये 22 आप बात किए हैं सही, मगर ये 22-23 सितंबर को अगर एग्जाम हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमको जो करना है अब देख लेंगे हम अपने आप। आप सभी लोगों से बात करके और आप लोग का कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और आप लोग का जो व्यवस्था है यहाँ, मतलब बैठ के जो पढ़ रहे हैं, ये हम पहली बार कोई गांव में देखे हैं। हालांकि हम बता दें कि मेरा गांव में भी ऐसा है नहीं माहौल। तो कुछ देर पहले सागर तुम कुछ बोल रहा था कि ऐसा पढ़ने का व्यवस्था, जैसे कि ये जगह किनका है? ये जगह अच्छा, आपका है। चलिए, आप तो गुरु हैं, आप टीचर है ना, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो गुरु है बोलते हैं। अरे कोई नहीं, विद्यार्थी होता है, बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, विद्यार्थी होता है। हम लोग विद्यार्थी, हम लोग भी सीख ही रहे हैं। पर ये जो माहौल है बहुत शांत माहौल है। जगह छोड़िए जैसे भी है, पढ़ने का बहुत लगन है। हम लोग इतना बात कर रहे हैं तभी से, फिर भी आप पढ़ रहे हैं। तो सागर तुम कुछ बोल रहा था, अपना बात रखो। अच्छा, हम बोल रहे थे कि ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। हम लोग अपना जुगाड़ लगा ही लिए, पढ़ाई अच्छा चल रहा है, 2-3 बल्ब लगा लिए, थोड़ा लाइट कट जाता है तो व्यवस्था चरमरा जाता है। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि अगली बार जब इलेक्शन आए तो हम लोग इतना मांग जरूर उठाए कि पंचायत स्तर पे या गाँव स्तर पे 1-2 लाइब्रेरी ऐसा जरूर हो जहाँ पढ़ाई का सुविधा हो, है ना। हर तरह का लाइट का व्यवस्था हो, इन्वर्टर हो, वेंटिलेशन का फैसिलिटी हो, छत का अच्छा फैसिलिटी हो। आदमी देर रात अभी पढ़ता है। और यहाँ तुम नोटिस किया होगा कि महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम है। हाँ। अगर अच्छा लाइब्रेरी बन जाए तो ऐसा होगा जरूर कि महिलाएं भी उठ के आएंगी और पढ़ाई जरूर करेंगी। हाँ, जिनको पढ़ने की इच्छा है वो बहुत आ जाएंगे। हालांकि हम बता दें कि बहुत लोग का घर का माहौल भी नहीं रहता है पढ़ने लायक। ग्रामीण क्षेत्र में हर घर का माहौल पढ़ाई का नहीं होता है, ये हम पर्सनली भी बोल सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई हम लोग का बात अगर सुन पाता है तो इस चीज में ध्यान दीजिएगा। बाकी आप देखते हैं ये एग्जाम सक्सेसफुल होता है कि नहीं। एक चरण तो आप लोग पार कर ही चुके हैं। क्या फिर से आप लोग को बधाई। लड़ाई जारी है। हाँ, लड़ाई जारी है। और सीजीएल वाले आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।